हमारे एक साथी ने कमेंट किया है कि सर जी कन्वेंशनल लोको में ऑल ऑक्सिलरीज नॉट वर्किंग के ट्रबल शूटिंग का वीडियो बनाएं प्लीज़। तो सभी ऑक्सिलरियाँ नहीं चलती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और स्वतंत्र ऑक्सिलरी का भी बताऊंगा और आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी का भी बताऊंगा कि नहीं चलती है तो क्या ट्रबल शूटिंग करना चाहिए और कैसे उसमें सफलता मिले आपको, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं, हम सर्किट से भी देखेंगे और देख के बोल के भी देखेंगे कैसे क्या सफलता मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि भाई साहब ने कमेंट किया है कि सभी ऑक्सिलरी नहीं चलती, यानी कि ऑक्सिलरी फेलियर के बारे में बताइए। तो ऑक्सिलरी फेलियर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे माना कि सभी ऑक्सिलरी नहीं चलती है, इस तरह बात करते हैं अपन। आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी, 5 ऑक्सिलरी जो आर्नो के साथ चलती है, अगर उसमें से कोई नहीं चलेगी तो हमको ट्रिपिंग प्राप्त हो जाएगा। वो ट्रिपिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब बात करते हैं एमपीएच अगर नहीं चलता है तो हम उसके जो आर्नो के साथ ऑक्सिलरी चलने वाली है उसमें हम किसी प्रकार का कोई ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ उनका स्विच देख सकते हैं कि उसके स्विच की पोजीशन क्या है। और फिर भी नहीं चलती है, स्विच नॉर्मल है, तो उसको आइसोलेट कर देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। जैसे एमपीएच नहीं चलता है तो एमपीएच नहीं चलता है तो एचपीएच को देखेंगे, नॉर्मल है फिर भी नहीं चलता है तो एचपीएच को 0 पे रख देंगे, एमपीएच को आइसोलेट कर देंगे और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करेंगे मालगाड़ी के लोको में। और इसी प्रकार MVSL1 MVSL2 नहीं चलता है तो स्विच देख लेंगे, उसके बाद भी नहीं चलता है तो उस ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे। इसी प्रकार MVSI1 MVSI में भी ऐसा ही है, स्विच देख लेंगे और उस ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे। इतना ही कर सकते हैं आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी में। अब आर्नो के साथ जो ऑक्सिलरी नहीं चलती है, स्वतंत्र ऑक्सिलरी जो अपने अपने स्विच से अपने अपने कॉन्टेक्टर से चलती है, वहां ट्रबल शूटिंग आ जाता है। तो वहां क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे, जैसे आर्नो तो चल गया, वीसीबी क्लोज करते ही आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी भी चालू हो गई। अब बीएलसीपी क्लोज करने पर कंप्रेसर नहीं चलते हैं, तो यहां ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो जो भी स्वतंत्र ऑक्सिलरी है उसका जो मेन फ्यूज है वो CCA वो नॉर्मल होना चाहिए और Q100 इनर्जाइज होने चाहिए स्वतंत्र ऑक्सिलरियों के लिए। तो इन दोनों को देख लेंगे, अगर फ्यूज मेल्ट है तो एक बार बदली करेंगे, दूसरी बार मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पे रखकर बदली करेंगे, फिर भी मेल्ट होता है तो उसका जो ट्रबल शूटिंग बताया हुआ है उसकी कॉइल चेक करेंगे, कॉन्टेक्टर की वगैरह, वो ट्रबल शूटिंग अलग अलग है। बीएलसीपी क्लोज करने पर जैसे सीसीए मेल्ट होता है, बीएलवीएमटी क्लोज करने पर सीसीए मेल्ट होता है, इसका मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसको अपन देखेंगे। तो यहां पे बीएलसीपी क्लोज करने पर कंप्रेशन नहीं चलता है तो सीसीए Q100 एंड एचसीपी की पोजीशन बदली करके प्रयत्न करेंगे, बीएलसीपीडी को क्लोज करके प्रयत्न करेंगे और कॉन्टेक्टरों का क्लोजिंग चेक करेंगे। अगर कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे, फिर भी क्लोज नहीं होते हैं तो उसको वेज करेंगे। इसी प्रकार बीएलवीएमटी क्लोज करने पर तीनों ब्लोअर नहीं चलते, MVRH MVMT1 MVMT2 तो ये नहीं चलते, तो यहां भी इनकी स्विच पोजीशन देखेंगे, HVRH नॉर्मल होना चाहिए। C107 का क्लोजिंग चेक करेंगे, QTD 105 QTD 106 और C105 C106 का क्लोजिंग चेक करेंगे। तो इस प्रकार ऑक्सिलरी का हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। इसको सर्किट के अनुसार भी देख लेते हैं, आइए सर्किट के अनुसार देखते हैं। तो देखिए सर्किट से समझते हैं, कोई भी स्वतंत्र ऑक्सिलरी नहीं चलती है तो ये CCA फ्यूज चेक करेंगे, मेल्ट है तो बदली करेंगे और यहाँ से सप्लाई जा रही Q100 को, तो Q100 को भी चेक करेंगे। अगर इनर्जाइज नहीं है तो इसको भी वेज करेंगे। यहाँ पे DJ का एनो और C100 का NC इंटरलॉक लगा रहता है। उसके बाद में स्विच BLMT क्लोज होना चाहिए, इसको 1-2 बार ऑपरेट कर सकते हैं और MPJ जाने वाली दिशा में होना चाहिए, Q100 इनर्जाइज होना चाहिए, HVRS स्विच नॉर्मल होना चाहिए। फिर से 107 का क्लोजिंग चेक करेंगे, अगर क्लोज नहीं है तो फिर वेज करेंगे। इसी प्रकार QTD 105 का भी इनर्जाइज होना चेक करेंगे, C105 का क्लोजिंग चेक करेंगे, QTD 106 का इनर्जाइज होना चेक करेंगे, C106 का क्लोज होना चेक करेंगे। इस प्रकार इनको चेक करके हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता तो उसको ट्रबल शूटिंग करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे बैटरी को ऑफ करके, फिर भी वो क्लोज नहीं होता है तो उसको वेज कर देंगे। कॉन्टेक्टर को अगर वेज किया 105 106 107 में से किसी को भी, तो फिर VCB क्लोज करने के लिए
संबंधित स्विच यानी कि HVMT, HVRH या HVMT2 को 0 या 3 पे रखकर VCB क्लोज करेंगे, बाद में उसको नॉर्मल कर देंगे। और यहाँ पे अगर कंप्रेशन नहीं चलते हैं, जैसे BLCP को क्लोज किया तो कंप्रेशन नहीं चलते हैं, यही BLCPD को क्लोज करके चेक करेंगे। यहाँ भी Q100 CC है तो चेक करना ही है, और CA 101, 102, 103 को सप्लाई जा रही है तो यहाँ HCP की पोजीशन चेक कर लेंगे। फिर भी नहीं चलते हैं तो इन कॉन्टेक्टरों का क्लोजिंग चेक करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो इनको वेज करेंगे। तो इस प्रकार ये स्वतंत्र ऑक्सिलियाँ या फिर आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलियाँ कोई नहीं चलती है तो इनका ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो आशा करता हूँ कि अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि कोई भी ऑक्सिलरी नहीं चलती है तो उसका क्या ट्रबल शूटिंग करना चाहिए। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य कर दें, और ऑडियो की जो खबरी ऐप है वहाँ पे भी जाके अच्छे अच्छे ऑडियो सुने। धन्यवाद।